अयोध्या में प्रकट हुए श्री राम। अयोध्या में जन्म लिया श्री राम ने। हरि ने विधिवत लिया अवतार। शुक्ल पक्ष का उत्तम दिन था। हरि आए नरतनधार। भक्तों, जब हरि अवधपुरी पधारे, बहुत दान धर्म ने दिया। उससे पहले बंधुओं, हम आपको काल का जाल बताते हैं और हरि अपने समय पर ही आते हैं। काल का प्रपंच सुनो। काल अपनी महिमा दिखाकर जीवों को अटकाता है। गुरुदेव, आप तो हैं अंतर्यामी। गुरु कबीर, वो हैं सतगुरु कबीर। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि काल कैसे जीवों को, हंसों को और फंसाता है। कबीर के वंश भी कबीर के आदेश को नहीं समझ पाते हैं। सतगुरु कबीर नाम बताया, आपके आदेश अनुसार। सत्य वीरा नाम बताया, प्रभु का नाम। प्रभु सत्य कबीर हरि सब प्रकार से शब्द को समझाया। नाद वंश को भूलकर प्रभु ये है अमर छाप, जो जग में कबीर चला में युग युग प्रमाण है भाई। शायद आपने प्रभु के नाम को समझा नहीं। कैसे फंसाएगा दोस्तों? जगह जगह माथा झुकवाएगा और अपनी महिमा दिखाकर जीवों को अटकाएगा। उस शब्द को नहीं पकड़ेगा जिससे काल देखत ही होवे चकनाचूर। उस शब्द को नहीं पाएंगे और यहाँ वहाँ अपना समय व्यर्थ करेंगे। काल अपनी महिमा दिखाकर जीवों को अटकाता है। जीव भी अज्ञान बनकर उलझते ही रहते। प्रभु के नाम और हरि का स्वरूप का वर्णन करते हैं दोस्तों आज। और सुनने से पहले ये समझना होगा कि जो संसार की रीति वो कबीर की नहीं है रीति। कबीर की रीति अलग ही पावे, इसीलिए संसार कबीर के ज्ञान तक भाग कर आते। अयोध्या में जन्मे हैं श्री राम। हरि ने विधिवत लिया अवतार। शुक्ल पक्ष का उत्तम दिन था। हरि आए नर्तनधार। भक्तों, हरि जब अवधपुरी पधारे, जन्म लिया बहुत दान धर्म ने दिया। प्रगटे हैं प्रभु श्री राम, बड़ा ही अनुपम रूप करतार का। हरि ने मुनि से साप जो पाया। हरि प्रगटे अपना धर्म और वचन के अनुसार। हरि आए, वो हरि आए न जाएं, फिर भी भांति भांति काज सवारे। ऐसी है निरंकार की माया, जिस माया को कोई समझ न पाया। भक्तों, वो प्रभु हैं ऐसे। प्रभु की महिमा अपरंपार है। वो हैं हरि राम गोसाई। राम का चरित्र मानस। प्रभु चरित्र बहुत ही
प्रेरणादायक। भक्तों, आपको भी उन हरि की प्रेरणा से उनके गुणों को हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। जैसे राम के गुण हैं, जैसे हरि के गुण हैं, उसी के अनुसार हमको गुणों को धारण करना चाहिए। दोस्तों, कौन है ऐसा जिसके मुख से न निकले राम। सत्य है श्री राम, राम का रूप का करें गुरुदेव वर्णन। भक्तों, जो प्रभु का नाम इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है, सभी भाई बहनों को बताया गया है प्रभु हरि का नाम। क्या आप सत्य कबीर नाम को प्रकट किया? राम के रूप में बताऊं हरि का प्रताप। भक्तों, हमको है गुरु कबीर का काज है करना। सुनो भक्तों, अपने गुरु के वचन पे हम चलें। गुरु के कदम को छोड़ के कहीं न जावें। इस बात को सत्य को कोई मानते नहीं, उस हरि के साथ कोई चलना नहीं चाहते हैं, उस न्यारे राम की बात को मानना नहीं चाहते हैं, परंतु फिर भी ये दास हरि कबीर का कार्य अवश्य ही करे। भक्तों, हरि के भक्तों के लिए करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो भक्तों कबीर का कार्य रुक जाएगा। सुनो भाई और हमारे प्रिय साधकों, ध्यानी ज्ञानी, सुनो भक्तों, उन हरि का वर्णन, इतना मनोहर रूप हरि का आज आपको बाल रूप का स्वरूप बताऊं। ऐसा तेज हरि का, मस्तक पर इतना तेज हरि करोड़ों सूर्य भांति चमकता मस्तक, मुख पर ललाट शोभा वर्णी न जाए। निज मुख गुरुदेव करूं मैं कैसे बढ़ाई, चरण कोमल चरण छुअत ही महले हो जाएं हरि के। नाभि कमल से धीमी धीमी चलती श्वास, करोड़ों सूर्य चमके ऐसे। हरि का बाल रूप, माथे टीका, नाखून उंगली तलुआ ऐसे चमके। प्रभु राम का स्वरूप, सूरत ऐसी, हरि का प्रताप, करोड़ों सूर्य के जैसा तेज हरि का। भक्तों, इससे ज्यादा क्या करूं मैं वर्णन। ऐसी छवि कि देखत ही हृदय प्रफुल्ल हो जावे। खैर, भक्ति आप शब्द पर करें विचार। भक्तों, उस मुक्ति दाता कबीर हरि का वेद पुराण में भी वर्णन नहीं किया है, आप कैसे करोगे भरोसा। इसलिए ही कबीर सिंगल दीप कहाए। भक्तों, ये संसार उस हरि को भूलकर उलझ रहा है। भक्तों, उस हरि के आगे भी आपको जैसा भी व्यवहार होगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। सब बातों को बताया जाएगा उन हरि की कृपा से। उन हरि की महिमा आपको अवश्य बताई जाएगी वेद अनुसार। भक्तों, आज थोड़ी सी बात करते हैं
राम नाम की। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो संसार की रीति वो कबीर की रीति नहीं है। कबीर, गुरु कबीर का ज्ञान, सदगुरु कबीर का ज्ञान न्यारा ही ज्ञान मिलता है। जैसे राम, ठीक उसी दिन राम नाम को ग्रहण किया जाएगा जिस दिन राम अयोध्या में प्रकट हुए। शुक्ल पक्ष का उत्तम दिन था जब प्रभु ने आए अयोध्या। दोस्तों, एक ही हरि चलते हैं इतनी चाल। देखिए दोस्तों, मुंह से निकली हुई बात थोड़ी सी पराई हो जाती है, परंतु ये बात सच है कि हम सत्य को हम जान नहीं पाते हैं, और सत्य की जो बात करते हैं उसको भी हम समझ नहीं पाते हैं। और एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ आज। देखिए दोस्तों, बहुत ही विलक्षण भक्त हैं हरि के। इतने विलक्षण भक्त हैं कि अब उनकी मैं आपको क्या बताऊं। खैर, आप हमारी इस चैनल पर आपको शुरू से आखिर तक सुनेंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा। कैसे जीव उबरता है, कैसे काल भागता है, और कैसे हरि का काज होता है, और कैसे प्रभु अपना कार्य करते हैं, और कैसे सब बात करते हैं। आज बंधुओं, एक बात और बताते हैं। कबीर कबीर जपे चाहे कितने भी दिन रात, और करोड़ों नामों का करे कितना भी जाप, जब तक सत्य शब्द को पावे नहीं, जब तक मुक्ति तक पहुंच नहीं पावे। देखिए दोस्तों, नाम को सिमरण करने का जब ही फल मिलता है जब आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाता हो। पूर्ण ज्ञान हम ये नहीं कहते हमारे इस चैनल पर मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं, विवेक, जो विवेकी हंस होगा वो इस चैनल के माध्यम से अवश्य कार्य करेगा। नहीं तो दोस्तों, गुरु आपके ऐसे हैं, आपको बोल दिया है एक बार, श्वासों में सिमरण नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं लगाना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। आत्मा हो, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। शरीर में चाहे कितना भी कष्ट होता रहे, आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। शरीर से आदमी चाहे ढप्प हो जाए, गुरु की आज्ञा के बिना संकेतों को नहीं समझेंगे और प्रभु के अंश को कष्ट देते रहेंगे। ये है अधूरा ज्ञान। दोस्तों, सत्य को जानिए और सत्य पंथ में, सत्य नाम में रुचि लगाने का और पूछने का उपाय करें। अन्यथा आप समझदार हैं। हम दोस्तों फिर कहते हैं
कबीर कबीर जपे चाहे दिन रात, कितना भी राम नाम जपे, कितना भी कृष्ण कृष्ण जपे, कितना भी करोड़ों नामों का सिमरण करे, जब तक सत्य शब्द को नहीं पकड़ेगा, जब तक जीवों को काल फंदा डालता रहता है। यह है दोस्तों गुरु कबीर का ज्ञान, यह है श्री हरि का ज्ञान। नमस्कार दोस्तों।